अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हमारे पास चैप्टर का नेम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। न्यूमेरिकल नंबर है 1। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ एंगल। एक फोर्स है वो 20 न्यूटन है और अमल कर रही है। उसका जो एंगल दिया हुआ है वो हमारे पास है 60 टू हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के साथ उसने 60 का एंगल बनाया हुआ है। इज़ यूज्ड टू पुल अ बॉक्स। एक बॉक्स को खींचने के लिए इस्तेमाल होती है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। और जब बॉक्स को खींचा जाता है तो डिस्टेंस जो कवर किया जाता है वो हमारे पास है 3 मीटर। अक्रॉस फ्लोर, फर्श पर हाउ मच वर्क इज़ डन, उस पर वर्क डन फाइंड करना है। तो गिवन डाटा में हमारे पास उसने दिया हुआ है फोर्स 20 न्यूटन है, उसके बाद एंगल दिया हुआ है वो 60 है और डिस्टेंस दिया हुआ है यानी कि डिस्टेंस हमारे पास है 3 मीटर। तो फाइंड हमने करना है वर्क डन। तो वर्क डन का हमारे पास फार्मूला आएगा W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। तो कोस का मतलब कोस थीटा हमारे पास था 60, कोस 60 आ गया, एफ था हमारे पास 20 और डी था हमारे पास 3। 20 मल्टीप्लाई 3 करेंगे हमारे पास 60 बनेगा और कोस 60 कैलकुलेटर से आपने लिखना है कोस 60, उसका आंसर आएगा 1/2 यानी कि 0.5। 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारे पास 30 जूल। जूल हमारे पास वर्क का यूनिट है। आंसर में जो भी वैल्यू है उसका यूनिट लिखना लाजमी है। अगर यूनिट ना लिखा तो हमारे नंबर कट हो जाएंगे। तो इसका आंसर हमारे पास वर्क इज इक्वल टू 30 जूल आएगा। न्यूमेरिकल नंबर है 2। अ बॉडी मूव अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। एक फोर्स किसी बॉडी पे अमल कर रही है, जो हमारे पास वो फोर्स है वो 8 न्यूटन है और जब बॉडी पे अमल करती है तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है। जो डिस्टेंस कवर करती है वो डिस्टेंस हमारे पास है 5 मीटर। इफ़ द वर्क डन इज 20 जूल, वर्क डन उसने बता दिया हमारे पास 20 जूल है। फाइंड द एंगल, हमने एंगल मालूम करना है विद विच द फोर्स मेक विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। हमने एंगल वो एंगल फाइंड करना है जिसके साथ मोशन यानी कि जो हमारे पास फोर्स लग रही है वो कितना एंगल बना रही है। तो गिवन डाटा में हमारे पास उसने दिया हुआ है डिस्टेंस डिस्टेंस है हमारे पास 5 मीटर, फोर्स था हमारे पास 8 न्यूटन, वर्क डन था 20 जूल। तो एंगल हमने फाइंड करना है। तो वर्क डन का फार्मूला था हमारे पास W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। तो W हमारे पास था 20 आ गया, F था हमारे पास 8 न्यूटन आ गया, D था हमारे पास 5 न्यूटन आ गया। कोस थीटा थीटा फाइंड करना है, ये इसी तरह सिंपल रह जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास होगा 40, कोस थीटा साथ सिंपल लिखा है। इधर है 20 ये 40 और कोस थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इधर आगे 40 डिवाइड होगा यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 40, 0 से कट हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4, इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.5। तो कोस थीटा हमारे पास आ गया 0.5। हमने सिर्फ थीटा निकालना है तो कोस इधर प्लस का है, उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा कोस -1, कोस -1 और इसके साथ वैल्यू जो 0.5। तो शिफ्ट कोस, ये कोस इन्वर्स हो गया, इसके बाद वैल्यू लिखेंगे 0.5, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 60। तो एंगल हमारे पास यानी कि थीटा हमारे पास है 60। ये था दूसरे का जवाब। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास। एन इंजन रेजेस 100 किलोग्राम ऑफ वाटर। एक इंजन है वो 100 किलोग्राम यानी कि मास दिया हुआ है वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकंड। एक इंजन है वो पानी को ऊपर उठाता है, कितना मास दिया हुआ है पानी का मास है 100 किलोग्राम, कितने मिनट तक लेके जाता है 80 मीटर ऊपर उठाता है इन 25 सेकंड यानी कि 25 सेकंड में। व्हाट इज़ द पावर, पावर फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास दिया हुआ है मास था हमारे पास 100 किलोग्राम, उसके बाद था हाइट थी हमारे पास 80 मीटर और टाइम दिया हुआ था 25 सेकंड। तो हमने मालूम करना है पावर। पावर का फार्मूला होता है W/T, P इज इक्वल टू W/T। W हमारे पास है वर्क, T है हमारे पास टाइम। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास W दिया हुआ है, W हमारे पास कहीं भी नहीं इधर ऊपर। तो अगर ऊपर देखा जाए हमारे पास मास दिया हुआ है तो W हमारे पास बराबर होता है
mgh, ये हमारे पास वर्क का फार्मूला है। W इज इक्वल टू mgh। m मास ऊपर दिया हुआ है, g की वैल्यू हमें पता है 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट ऊपर दी हुई है, हाइट है 80 मीटर। 80 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100, 80 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास आंसर है 80,000 यानी कि 80,000 जूल। वर्क का यूनिट हमारे पास होता है जूल, तो जूल साथ लिखेंगे। निकालनी हमने पावर, वर्क डन मतलब कि वर्क डन मालूम हो गया, वो आया हमारे पास 80,000। तो वर्क के डन के ऊपर वर्क डन की जगह हम लिखेंगे 80,000। टाइम था हमारे पास 25 सेकंड, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हमारे पास बनेगा 3,200। तो पावर का यूनिट होता है हमारे पास वाट, वाट इसके साथ लिखना है W। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आगे न्यूमेरिकल नंबर 4। अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम, मास हमारे पास दिया हुआ है 20 किलोग्राम, इज एट रेस्ट, एक रेस्ट की हाल में पड़ा हुआ है। अब 40 न्यूटन फोर्स, एक 40 न्यूटन की फोर्स इस पर अमल करती है। एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए इस पर कोई फोर्स अमल कर रही है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। काइनेटिक एनर्जी वो फोर्स होती है जो अपनी हरकत की वजह से होती है। अगर हम कोई मास पड़ा हुआ है, उस पर फोर्स लगाएंगे, कितने सेकंड के, 5 सेकंड के लिए 40 न्यूटन की फोर्स लगाई है, तो वो फोर्स लगाने से कोई मास अपनी जगह से मूव करेगा, वो कितना मूव किया, वो काइनेटिक एनर्जी है, वो हमने फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा में हमारे पास मास दिया हुआ, मास है हमारे पास 20 kg और फोर्स है हमारे पास 40 न्यूटन। टाइम हमारे पास 5 सेकंड था। अगर कोई भी मास अपनी मतलब कि पहले जब था वो जीरो पे था, यानी कि अपनी रेस्ट की हालत में था, रेस्ट की हालत में मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जीरो होगी। वी आई है हमारे पास जीरो। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। अगर देखा जाए तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी भी अभी मालूम करनी है, यानी कि v हमारे पास ये v स्केयर है, ये डेल v है, यानी कि वी एफ माइनस वी आई है। तो वी एफ फाइंड करेंगे पहले। तो वी एफ फाइंड करने के लिए हमारे पास वी आई प्लस ए टी, एक्सेलेरेशन फाइंड करना पड़ेगा। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इस फार्मूले से वी एफ फाइंड होगा। तो वी एफ में हमें ए हमारे पास नहीं है, ए फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगर ऊपर देखा जाए तो हमारे पास फोर्स दी हुई है और मास दिया हुआ है। इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो हमारे पास एक फार्मूला था एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इसमें से ए निकालना है, तो एम और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एम इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई एम। तो एफ था हमारे पास 40, ए था एम था हमारे पास 20। 40 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे, हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे वी एफ निकालने के लिए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आ गई, वी आई हमारे पास 0 था, 0 ऐसे लिख दिया। उसके बाद टाइम, टाइम हमारे पास था 5 सेकंड, 5 मल्टीप्लाई 2 10, वी एफ हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आगे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv²। तो 1/2 m था हमारे पास 20 लिख दिया। तो v हमारे पास 10 आया था, वी एफ माइनस वी आई। तो वी आई तो हमारे पास 0 था, वी एफ पे वी आई माइनस करना है, यानी कि 10 में से 0 माइनस करना है, तो हमारे पास 10 ही बचेगा। तो 10 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 और ये 10, 2 10 20। तो ये 10 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर हमारे पास होगा 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 बनेगा। काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होता है वो हमारे पास जूल होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई है 1000 जूल। न्यूमेरिकल नंबर है 5। अ बाल ऑफ मास 160 ग्राम, एक मास है बाल का, वो हमारे पास 160 ग्राम है, इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उस बाल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। द बाल रीच एट द हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर तक ऊपर गई है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द बाल एट द हाइट। जो हाइट, अगर ये बाल है हमारे पास, फर्ज करें ये हमारे पास एक बाल है, यहाँ से हमने फेंका इस ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर को फेंका है, तो कितनी बुलंदी पे गई है, ये हमारे पास 20 मीटर बुलंदी है। तो बाल का जो मास था वो हमारे पास था 160 ग्राम। अगर देखा जाए तो ये बाल ऊपर की तरफ गई है 20 मीटर तक। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। गिवन डाटा में हमारे पास मास दिया हुआ है 160 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अगर देखा जाए 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के।
बड़े से जब छोटे की तरफ जाएंगे यानी किलोग्राम से ग्राम की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम से किलोग्राम की तरफ आएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या करना है, ग्राम से किलोग्राम की तरफ जाना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। 160 डिवाइडेड बाई 1000 तो हमारे पास आंसर आएगा 0.16 किलोग्राम। जी की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और हाइट हमारे पास 20 मीटर दी हुई है। पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपने याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है mgh। m का मतलब मास, g का मतलब एक्सलेरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन, h का मतलब हाइट। तो मास था हमारे पास 0.16, g था हमारे पास 10, h था हमारे पास 20। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सबको, 0.16 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 20 तो ये हमारे पास बनेगा 32 जूल। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई है 32 जूल। न्यूमेरिकल नंबर है 6 हमारे पास। अ 0.14 किलोग्राम बास इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड, यानी कि एक बाल है वो ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है विद इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 35 मीटर पर सेकंड। फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच द बाल। एक बाल है वो नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, ये बाल है ये नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है। बाल का जो वजन है 0.14 किलोग्राम है, यानी कि मास है हमारे पास 0.14 kg और मैक्सिमम हाइट तक पहुंची है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास दी थी 35 मीटर पर सेकंड। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, यहाँ तक कितनी हाइट बनती है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास दी है 35 मीटर पर सेकंड, मास था हमारे पास 0.14 kg। vf, कोई भी बाल या कोई भी चीज़ जब ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो मैक्सिमम हाइट पर पहुँच के एक चंद सेकंड यानी कि कुछ देर के लिए रुकती है, तो वहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी होगी यानी कि फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास ज़ीरो होगी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो आई है। एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन या जी या ए की वैल्यू होगी -10। -10 क्यों है, क्योंकि हमने बाल नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी है तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अगर ऊपर से नीचे की तरफ होता है तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर की तरफ हो तो नेगेटिव। हाइट यानी कि डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो अगर देखा जाए इन सबको मद्देनजर रखते हुए तो हमारे पास फार्मूला लगेगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो a की वैल्यू -10 है, 2 ऐसे रहेगा, s फाइंड करना है हमने, वी एफ 0 है, 0 का स्केयर बन जाएगा माइनस 35 का स्केयर। 35 हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी था तो 35 का स्केयर लेंगे तो वो आएगा 1225, 1225। तो ये नेगेटिव साइन ऐसे साथ रहेगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 20 बनेगा। -20 s के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड होंगे, s रह जाएगा इधर, ये मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड होगा, माइनस और माइनस आपस में कट हो जाएंगे। 1225 डिवाइडेड बाय 20 तो हमारे पास आंसर आएगा 61.25, यानी कि जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट आई है, जो बाल ऊपर की तरफ गई है, वो हमारे पास आई है 61.25। न्यूमेरिकल नंबर है 7। अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन द स्विंग, यानी कि एक झूला है उस पर झूल रही है। एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग, उसके लोएस्ट पॉइंट पर शी इज़ 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि एक झूला लगा हुआ है इस तरह, यहाँ लड़की बैठी हुई है तो ये ज़मीन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ज़मीन का जो फासला है वो हमारे पास 1.2 है। एंड एट द हाइट पॉइंट शी इज़ 2 पॉइंट, जब वो झूला झूलती है वो इस तरह मूव करती है इस तरफ, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है यानी कि इस पॉइंट पे जाती है तो उसके बाद जो डिस्टेंस आएगा ये वाला डिस्टेंस हो जाता है 2 मीटर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर, उसने कहा मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है और वेयर कहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वो फाइंड करना है। तो गिवन डाटा में हमारे पास h1 दी हुई यानी कि हाइट, जो हमारे पास h1 कैसे आया था, s1 वो था जब मैक्सिमम हाइट पे गया था झूला। h1 हमारे पास 2 मीटर आ गया, h2 था 1.2 मीटर। फाइंड हमने मैक्सिमम वेलोसिटी करना है। तो सबसे पहले अब देखा जाए तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला था mgh, m और g। h का मतलब हाइट था, हाइट इधर 2 दी हुई है हाइट, तो बड़ी हाइट हमारे पास h1 थी और छोटी h2 थी। तो
तो इसका डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास h के इक्वल होगा। तो h हम लिखेंगे h1 माइनस h2। h1 था हमारे पास 2.0 मीटर माइनस 1.2, 2 में से 1.2 निकालेंगे तो हमारे पास 0.8 बनेगा। तो g की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, 10 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो m जो है ये हमारे पास मास है, ये जो m है ये मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मुताबिक हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी के। तो जहाँ पोटेंशियल एनर्जी हम इक्वल रखेंगे काइनेटिक एनर्जी, अगर यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इक्वल आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आया था, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आया था 8m, m मतलब मास, ये 8m था। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2mv²। ये m और ये m आपस में कट जाएंगे, यानी कि ये भी मास था ये भी मास था, आपस में कट गए, बाकी क्या रह गया 8। ये 2 इधर डिवाइड है, इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 2, तो इधर क्या रह जाएगा v²। v², 8 मल्टीप्लाई 2 16 हो जाएगा। स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे, तो स्केयर रूट लिया, अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाएंगे, 16 का स्केयर रूट हमारे पास 4 बनेगा, यानी कि v हमारे पास वेलोसिटी आएगी 4 मीटर पर सेकंड। ये वही वेलोसिटी थी जब जहाँ पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बनेगी। अगेन न्यूमेरिकल नंबर 8, अ पर्सन पुशेज अ लॉन मूवर विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। लॉन मूवर वो चीज़ होती है जिससे हम घास काटते होते हैं, मशीन होती है, वो 50 न्यूटन से हम मूव कर रहे हैं, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45, वो एंगल हमारे पास 45 है। ये देखें, ये हमारे पास लॉन मूवर है, ये हमारे पास ग्राउंड है, इस पर जो फोर्स लग रही है वो है हमारे पास 50 न्यूटन और एंगल हमारे पास 45 है। जब इसको चलाते हैं तो वो ये 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि फासला तय करती है। अ पर्सन पुशेज अ लॉन मूवर विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब एक्स एक्सिस या ग्राउंड के साथ। इफ़ द ओनर इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। हाउ मच वर्क इज डन, वर्क फाइंड करना है कि उसने कितना वर्क किया हुआ है। तो वर्क अगर देखा जाए सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखना है। गिवन में हमारे पास फोर्स दी हुई है 50 न्यूटन, एंगल दिया हुआ है 45, डिस्टेंस दिया हुआ है 20 मीटर। तो वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। तो F हमारे पास 50, D है हमारे पास 20, कोस थीटा हमारे पास है 45, कोस 45 हमारे पास आएगा 0.7071। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 20 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 1000 बनेगा, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 707, यानी कि वर्क हमारे पास आया 707 जॉल। यह है न्यूमेरिकल नंबर 8 का आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 9, कैलकुलेट द वर्क डन हमने फाइंड करना है इन, उसके बाद दो जुज दिए हुए हैं, दो पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन एक है, दोनों में वर्क की फाइंड करना, लेकिन इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है पुशिंग अ 5 किलोग्राम बॉक्स अप अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन, यानी कि एक ढलवान है, उस पर एक मास है, उसे ऊपर की तरफ धकेला जाता है, 10 मीटर लॉन्ग डैट मेक एन एंगल ऑफ 30 विद हॉरिजेंटल। ये एक ढलवान है और ये मास है, इसकी जो लंबाई है हमारे पास 10 मीटर दी हुई है, एंगल हमारे पास 30 डिग्री हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल का मतलब एक्स एक्सिस दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, उसके बाद हमने वर्क डन फाइंड करना है। तो हाइट उसने दी हुई है 10 मीटर, यानी कि ये प्लेन हमारे पास 10 मीटर थी, 10 मीटर हमारे पास हाइट आ गई। तो दूसरे में इसने बताया हुआ है लिफ्टिंग द बॉक्स को ऊपर उठाना है वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड टू टॉप ऑफ क्लाइंट। अब वर्टिकली अप यानी कि ऊपर की तरफ उठाना है, तो हमारे पास गिवन डाटा है मैस इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, डिस्टेंस था S1, यानी कि जब हम हॉरिजॉन्टल लेके जा रहे थे, ढलवान पे लेके जा रहे थे इंक्लाइन पे, तो वो था 10 मीटर, एंगल था 30 डिग्री। S2 यानी कि H दूसरी हाइट थी, वो वर्टिकली अपवर्ड था, सीधा ऊपर की तरफ, वो था हमारे पास 10 मीटर। वर्क डन दोनों का फाइंड करना है। तो अगर देखा जाए हॉरिजेंटल जब भी हम लेंगे तो वर्क डन हमारे पास होगा FD। हॉरिजेंटल के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं W इज इक्वल टू FD। वर्टिकल के लिए हम उसमें आ जाती है ग्रेविटी, तो उसके लिए हम MGH फाइंड करते हैं, यानी कि ये चीज़ यूज़ करते हैं। फार्मूला दोनों का डिफरेंट, हॉरिजेंटल का हमारे पास FD और वर्टिकल का MGH, यानी कि इसमें G वे की वैल्यू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है।
हॉरिजॉन्टल था हमारे पास एफ डी, तो हमारे पास एफ नहीं था अगर देखा जाए तो। क्वेश्चन में फोर्स नहीं दी हुई, फोर्स फाइंड करेंगे। फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, क्योंकि मास भी दिया हुआ था, जी की वैल्यू हमें पता थी और एंगल दिया हुआ था। मास था हमारे पास 5, जी की वैल्यू हमारे पास होती है 10, साइन साइन 30 यानी कि 30 एंगल उसने दिया हुआ था, साइन 30 होगा हमारे पास 0.5। 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 50 से, ये होगा 25। फोर्स आ गई हमारे पास 25, तो उस फार्मूले में पुट करेंगे W इक्वल टू एफ डी। एफ आ गई 25, डी था हमारे पास 10, 25 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास होगा 250 जूल। इस तरह वर्टिकल की है। वर्टिकल के लिए हमें एम जी एच था, तो सबसे पहले तो हम हाइट निकालेंगे, हाइट हमें मालूम नहीं थी, तो हाइट के लिए हम फार्मूला लगाएंगे डी साइन थीटा। डी था हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ था 10 मल्टीप्लाई साइन 30, साइन 30 है 0.5, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा हमारे पास 5, यानी कि हाइट जो आएगी आई है हमारे पास 5 मीटर आई है। तो ये हाइट इस फार्मूले में पुट करेंगे W इज इक्वल टू एम जी एच। तो m था हमारे पास 5, g था हमारे पास 10, h आ गई हमारे पास 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास आएगा 250। वर्क डन आ गया हमारे पास 250। ये दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल, यानी कि दोनों के वर्क डन एक जैसे ही हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10, अ बॉक्स ऑफ मास 10 kg इज पुश्ड अप अलोंग अ रैम्प। एक रैम्प है, उस पर एक बॉक्स है, वो ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है विद द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, और उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो 80 न्यूटन है। इफ़ द बॉक्स, इसके भी दो पार्ट हैं, ये पहला पार्ट हो गया अगर देखा जाए, ये दूसरा इफ़ द बॉक्स राइजेज अप हाइट। अब ये सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारे पास रैम्प था और ये रैम्प के बगैर यानी कि सीधा ऊपर, इसमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यूज़ होगा, इसमें सिंपल जैसे हमने पीछे किया वही दो फार्मूले इसमें यूज़ होंगे। इफ़ द बॉक्स राइजेज अप विद एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम, एफिशिएंसी फाइंड करनी है। गिवन डाटा में हमारे पास मास दिया हुआ है 10 किलोग्राम, डिस्टेंस था हमारे पास 50 मीटर, न्यूटन फोर्स था हमारे पास 80 न्यूटन और हाइट थी हमारे पास 5 मीटर। इनपुट और आउटपुट, एफिशिएंसी के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए इनपुट और आउटपुट। इनपुट वो फोर्स होती है जो हम किसी को लगाते हैं, और आउटपुट वो होती है जो हम कोई भी चीज़ या स्टार्ट करते हैं उसके, वो हमें जो प्रोवाइड दोबारा करती है। अगर हम देखा जाए तो हम कोई चीज़ चलाते हैं, जो फोर्स हम उस पर लगा रहे हैं वो बाद में हमें कोई ना कोई चीज़ हमें रिटर्न कर रही होती है। इनपुट के लिए W इक्वल टू एफ डी, एफ था हमारे पास 80, डी आया था हमारे पास 15, 80 मल्टीप्लाई 15, 80 मल्टीप्लाई 15, ये हमारे पास बनेगा 1200। इस तरह आउटपुट फाइंड करनी है। आउटपुट के लिए हम जो हाइट लेंगे यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लेंगे। मास था हमारे पास 10, जी की वैल्यू भी हमारे पास 10 होती है, एच था हमारे पास 5, 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, यह बनेगा हमारे पास 500 जूल। ये थी हमारे पास इनपुट, ये थी हमारे पास आउटपुट। तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई 100। आउटपुट थी हमारे पास 500 और इनपुट थी 1200, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 500 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास बनेगा 41.666। तो राउंड ऑफ करेंगे हमारे पास 41.67% बनेगा एफिशिएंसी। ये हमारे पास एफिशिएंसी आई हुई है। न्यूमेरिकल नंबर है 11, अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉक्स। एक फोर्स है वो बॉक्स पे अमल कर रही है, टू पुश इट, इसे उठाने के लिए या धक्का देने के लिए 5 मीटर इन 15 सेकंड, यानी कि फोर्स किसी बॉक्स पे अमल कर रही है 15 सेकंड के लिए, और इसे जब फोर्स अमल करती है उसे धकेलती है 5 मीटर तक, यानी कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 5 मीटर किया है। पावर फाइंड करनी है। गिवन डाटा में हमारे पास फोर्स दी है 600 न्यूटन, डिस्टेंस दिया हुआ 5 मीटर, टाइम दिया हुआ है 50 सेकंड। तो पावर फाइंड करनी है। पावर के लिए हमारे पास फार्मूला आता है W/T। वर्क डन फाइंड करना है। अगर ऊपर देखा जाए तो हमारे पास वर्क डन नहीं था। वर्क डन फाइंड करने के लिए इन दोनों को अगर देखें तो हमारे पास एक फार्मूला बनता है W = FD।
तो एफ था हमारे पास 600 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये 3000 बनेगा वर्क। तो वर्क डन हमारे पास निकला है, फार्मूले में पुट करेंगे P इज इक्वल टू W/T। W था हमारे पास 300 डिवाइडेड बाई 15, 15 था हमारे पास टाइम, 3000 डिवाइडेड बाई 15, तो ये हमारे पास बनेगा 200। तो पावर हमारे पास आ गई 200, पावर का यूनिट होता है वाट, वाट हम 60 लिख देंगे। न्यूमेरिकल नंबर है 12। अ 40 kg बॉय रन अप स्टेयर, एक सीढ़ियाँ दी हुई हैं और उस पर एक आदमी यानी कि लड़का चल रहा है, उसका जो वज़न है वो 40 kg है और स्टेयर की जो हाइट है 10 मीटर हाई इन 8 सेकंड, यानी कि एक लड़का सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है सीढ़ियों की, और जो हाइट तय करता है यानी कि 10 मीटर डिस्टेंस तय करता है वो 8 सेकंड में तय करता है। तो पावर फाइंड करनी है, मास दिया हुआ है 40 kg, हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, टी हमने फाइंड करना है। इस तरह पीछे जैसे किया था उस तरह वर्क डन पहले फाइंड करेंगे। पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T। तो वर्क डन फाइंड करेंगे, लेकिन इसमें मास दिया हुआ है, अगर फोर्स दिया होता है तो हमने FD वाला फार्मूला लगाना था, इसमें मास दिया हुआ तो हम मास वाला फार्मूला W इज इक्वल टू mgh। तो G की वैल्यू हमारे पास 10 है, H भी हमारे पास 10 है और मास हमारे पास 40 है। 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4000 जूल। वर्क डन आ गया। पावर फाइंड करनी है, पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू W/T। 4000 हमने W की जगह रखेंगे और T हमारे पास था 8 सेकंड, 4000 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हमारे पास आएगा 500। तो पावर हमारे पास आ गई 500 वाट, हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा पावर का। न्यूमेरिकल नंबर है 13। अ फोर्स एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस, एक फोर्स है वो थोड़ी डिस्टेंस के लिए अमल करती है ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे। अ फोर्स इज देन इंक्रीज, एक बॉडी पे अमल कर रही है एल, मतलब कि एक बॉडी है उसका डिस्टेंस एल है, फोर्स उस पर अमल कर रही है। फोर्स अगर बढ़ा दी जाए 2F कर दी जाए एंड फर्दर थ्रू 2L, यानी कि उसकी लेंथ भी मतलब डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, फोर्स ज़्यादा कर दिया तो डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। स्केच अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन फाइंड करना है। तो पहली फोर्स हमारे पास F1 थी, तो वो तो हमारे पास F इक्वल आ जाएगी, तो F2 हमारे पास 2F बन जाएगी, क्योंकि पहली जो फोर्स थी वो F थी, तो F2 2F बन जाएगी, तो क्योंकि 2 गुना हो गई थी। तो L था पहला, जो L1 था हमारे पास L बन गया, तो जब हमने फोर्स 2 गुना कर दी तो लंबाई भी हमारे पास यानी कि डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, वो भी 2L हो जाएगा। वर्क डन का मतलब है कि जो वर्क डन पहले तय किया F मल्टीप्लाई L, इसी तरह वर्क डन इन सेकंड पार्ट। तो F मतलब फर्स्ट पार्ट में FL आता था सिंपल, F और L, तो F1 L1 मतलब 2F और L बन जाएगा 2F प्लस L, तो FL 2F और 2F 4F और ये 5FL बन जाएगा, यानी कि टोटल वर्क डन आएगा हमारे पास। ये इसी तरह इसका ग्राफ ड्रा कर देना है। बच्चों इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, और जहाँ से समझ ना आए आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।